बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में टेस्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इजराइल जाकर रोजगार प्राप्त करने वाले प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रमुख सचिव आलोक कुमार से भी टीवी 27 न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो रोजगार की योजना चला रहा है, उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार चल रहा है, आज का ये कार्यक्रम क्या कुछ है, क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे विश्व स्तर पे लेबर की कमी है, स्किल्ड लेबर की कमी है, और भारत में हमारे पास लेबर की सरप्लस है। तो ये जो प्रोग्राम है ये जो गल्फ है उसको ब्रिज करने का प्रयास है कि जहाँ पे कम है वहाँ पे हम अपने स्किल्ड लेबर भेजें। और ये हमने पहली बार नहीं किया। आईटी उद्योग में आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में हमारे इंजीनियर्स बाहर गए और उन्होंने नाम भी कमाया, पैसे भी कमाए और देश का इकॉनमी में भी योगदान किया। वर्कर्स के साथ अभी तक मोबिलिटी, पासपोर्ट, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अब जैसे जैसे विश्व एजेड हो रहा है, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको यंग स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। कई जगहों पे आप देख रहे हैं वॉर भी हो रहा है, तो उससे जो डिस्ट्रक्शन है उसको रिकंस्ट्रक्शन करने में भी वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन उसमें हमारे वर्कर्स की स्किल लेवल उस लेवल की होनी चाहिए जो उनके मानकों पे खरे उतरता है। तो आज जो प्रक्रिया यही है कि भारत सरकार और इजराइल सरकार में ये बात हुई कि साहब आप अपने लिए वर्कर्स भेजिए। उनके यहाँ जो वर्कर्स थे वो लोग छोड़ के चले गए वॉर के कारण, जो भी कारण है। तो ये दूसरा संस्करण है और हम लोग का प्रयास ये है कि इनकी टेस्टिंग और अपनी बच्चों की स्किलिंग, तो अभी जैसे मैंने बताया कि हमने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलके अपने आईटीआईज़ में 150 आईटीआईज़ में इंडस्ट्री 4.0 के कोर्सेज, 3D प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, फिर आपके कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीएनसी लेथ, इन सब इक्विपमेंट्स को हमने अपने आईटीआईज़ में स्थापित किया है और हमारे बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, सो दैट हमारा बच्चा ऐसा निकले कि केवल भारतीय परिवेश में काम करने की ज़रूरत के लिए तैयार ना हो, बल्कि वैश्विक परिवेश में काम करने को तैयार है। और इसको हमें और एक्सपैंड करना है, बिकॉज हमारे पास बहुत यूथ पॉपुलेशन है। जितनों को हम स्किल कर पाएंगे उतनों सबको नौकरियां मिलेंगी। सर, अगर जो देखा जाए तो पहले यूपी के युवा अरब कंट्री में जाते थे, लेकिन अब मित्र देश इजराइल में उनकी एंट्री हो रही है। ये जो है कि हमें लग रहा है कि 5000 से ज़्यादा श्रमिक वहाँ भेजे जा चुके हैं। क्या लग रहा है इजराइल को छोड़कर बाकी देशों में भी ये सप्लाई होगी क्या? देखिए साहब, मेरे पास बहुत लोग बता रहे हैं कि जर्मनी में रिक्वायरमेंट है, पूरे यूरोप में रिक्वायरमेंट है, जापान में रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो भाषा की बैरियर है हमें सबसे बड़ा, बिकॉज जर्मनी में अगर कोई लेबर कोई काम करेगा बिना जर्मन जाने काम नहीं कर सकता है। जापान में कोई जाएगा तो जापानी जाने कोई के लिए काम बिना उसके काम नहीं हो सकता। तो अब हमें लैंग्वेज ट्रेनिंग को अपने आईटीआईज़ में, पॉलिटेक्निक्स में बढ़ाना पड़ेगा। तो वो एक, और बट अब जापानीज़ की ट्रेनिंग तो जापान जो जापानीज़ जानता वही दे पाएगा। तो उस तरह के हम लोग कैसे रिसोर्सेज लाएँ, तो ये जहाँ जहाँ हमारे, और एनएसडीसी जो आपके साथ आज पार्टनर के रूप में मंच पे मौजूद है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका एक आर्म है एनएसडीसी विदेश। एनएसडीसी विदेश को ये भारत सरकार टारगेट देती है कि भाई अभी हमें इजराइल भेजना है, अभी हमें जर्मनी भेजना है, अभी हमें जापान भेजना है। तो जिस तरीके से वो लोग हमें डायरेक्ट करते हैं उस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। तो ये थे आलोक कुमार जी, जिन वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।